वार्ता फेल, अब जंग तय। अफगानिस्तान ने दी खुली चेतावनी। इस्तांबुल से उठा तूफान, अफगानिस्तान पाकिस्तान आए आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिलहाल जो तनाव देखने को मिल रहा है, उसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर व्यापक चिंता जगा दी है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता में इस्तांबुल में जो अंतिम दौर की शांति वार्ता हुई थी, वो बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गई और इस विफलता के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तेज हो गई है। अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खास तौर पर पाकिस्तान की उन मांगों को अनुचित और अव्यावहारिक बताया है, जिनके कारण उनके अनुसार शांति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। मुजाहिद ने बार बार कहा कि अफगानिस्तान युद्ध नहीं चाहता और उसकी प्राथमिकता शांति है, मगर यदि परिस्थितियां नियंत्रित से बाहर हो गई और आक्रमण हुआ तो अफगानिस्तान के पास अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अफगानिस्तान अपनी भूमि को किसी अन्य देश के खिलाफ उपयोग होने की अनुमति नहीं देगा और उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को कमजोर करने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन बातों में अफगान नेतृत्व की बात साफ झलकती है कि वे शांति चाहते हैं, पर अपने आत्मरक्षा के अधिकार पर किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी कड़े और स्पष्ट संदेश सामने आए हैं और उनके सुर भी तेज हो रही हैं। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वार्ता से पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो नतीजा केवल और केवल बल्कि जंग होगा। ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैला और ये बयान दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अनिश्चय और अविश्वास को और गहरा कर दिया है। अब जब वार्ता विफल हो रही है तो आसिफ ने कहा है कि बातचीत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा संघर्ष विराम तब तक बरकरार रहेगा जब तक अफगान पक्ष से कोई उल्लंघन नहीं होता। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी यही रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन अगर उसके नागरिकों या सुरक्षा पर कोई खतरा आया तो वो उचित और प्रभावी कदम उठाने से नहीं डरेगा। इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान के नेतृत्व का मानना है कि उसकी सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा सर्वोपरि है और वार्ता तब तक प्रभावी नहीं मानी जा सकती जब तक उन्हें लिखित या पुख्ता आश्वासन न मिल जाए। अब स्थिति और भी नाजुक बन गई है, क्योंकि तुर्की ने पिछले महीने एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम की घोषणा की थी, जिसका मकसद संघर्ष विराम को लागू रखना और किसी भी उल्लंघन की निगरानी कर उचित कार्रवाई करना था। ये कदम एक तरह से मध्यस्थों की गंभीर कोशिश को दर्शाता था, ताकि दोनों पक्षों के बीच भरोसा बहाल किया जा सके और उभरते विवादों पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। लेकिन अब वही समझौता भी संकट में दिखाई दे रहा है और उसके लागू होने पर सवाल भी उठ रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ें अक्टूबर से गहरी हुई, जब काबुल में हुए 2 बड़े धमाकों के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उनके पीछे होने का दोषी ठहराया। इसके बाद परिस्थितियां और बिगड़ी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया और दावा किया कि उनके हमले में 58 पाक सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने इस दावे में केवल 23 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। इन विरोधाभासी दावों ने घटनाओं की संवेदनशीलता और जटिलता को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन घटनाक्रमों के बाद सीमा पर हिंसक झड़पें आम हो गई और यही वो घटनाक्रम थे जिनसे टर्की और कतर को मध्यस्थता में उतरना पड़ा। दोनों मध्यस्थों की कोशिशों से कुछ समय के लिए 48 घंटों का संघर्ष विराम लागू हुआ, जो कि एक तरह का तत्कालिक कदम था ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। बावजूद इसके ये विराम ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका और कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान इलाके में हवाई हमले किए, जिनसे कुल 10 लोगों की मौत दर्ज की गई। इनमें 3 अफगान क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल थे। इन हवाई हमलों ने द्विपक्षीय संबंधों में और खटास ला दी और अफगान जनता और नेताओं में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बढ़ा दिया। वहीं वार्ता के विफल होने के कई कारण बताए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि पाकिस्तान चाह रहा था कि तालिबान सीमा पार होने वाले आतंकवाद पर लिखित गारंटी दे,
जबकि तालिबान या अफगान पक्ष इस तरह की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार नहीं दिखा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलकर कहा कि तालिबान द्वारा लिखित गारंटी ना देने की स्थिति ने वार्ता को पूरी तरह से असफल बना दिया और मध्यस्थों समेत वार्ताकारों को निराश कर दिया। इस गतिरोध के कारण अब किसी नए और सार्थक दौर की संभावना बहुत कम दिख रही है। इसी कड़ी में चमन बॉर्डर पर हाल ही में हुई गोलाबारी ने हालात की संवेदनशीलता को और उजागर कर दिया। अफगान सैन्य सूत्रों ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फायरिंग की शुरुआत अफगान पक्ष ने की थी और उनकी कार्रवाई जवाबी और संतुलित थी। इस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ने दोनों देशों के बीच हर संवाद को संदिग्ध बना दिया है और भरोसे की कमी को और गहरा कर दिया है। एक और संवेदनशील मुद्दा जो चर्चा में रहा है वह अमेरिका के ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी जमीन से ड्रोन ऑपरेशन की अनुमति दी है और ये विषय इस्तांबुल वार्ता के दौरान भी उठाया गया था। इस मुद्दे ने बताया कि किस तरह के गहरे और बहुआयामी तत्व इस विवाद में शामिल हैं। सिर्फ दो तरफा सीमा विवाद नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारियों और सुरक्षा सहयोग के पहलू भी सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन ऑपरेशंस और वार्ता के असफल होने का संजोग क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। इससे न सिर्फ अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थितियां प्रभावित होंगी बल्कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी गहरा दबाव पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरक्षा और आतंकवाद नियंत्रण पर दोनों देशों के बीच विवाद अब भी ज्यों का त्यों है। यदि तालिबान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लिखित गारंटी नहीं देता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्तों में सुधार की आशा बहुत कम रह जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप सीमा पार संघर्ष, छोटे और बड़े सैन्य घटनाक्रम और कूटनीतिक गतिरोध लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में मध्यस्थों की भूमिका भी कठिन होती जा रही है, क्योंकि जिस मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन तंत्र को लागू करके शांति को नियमित करना था वो अब काम कर पाने में असमर्थ नजर आता है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि मौजूदा हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक दोनों पक्ष आपसी भरोसे बनाने और स्पष्ट रणनीति के साथ वार्ता की मेज पर नहीं आते। फिलहाल दोनों तरफ बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सैन्य हलचल लगातार जारी है, जिससे यही अंदाजा मिलता है कि प्रत्यक्ष संघर्ष की संभावना पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकती। अफगानिस्तान बार बार ये कह रहा है कि वो शांति चाहता है और अपनी जमीन को किसी अन्य देश के खिलाफ उपयोग नहीं होने देगा। वहीं पाकिस्तान कहता है कि उसकी प्राथमिकता अपनी सैद्धांतिक और वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस आपसी अविश्वास ने रिश्तों को उस बिंदु पर ला दिया है जहां हर वार्ता का अंत टकराव और गतिरोध में हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कोई नया मध्यस्थ फिर से प्रयास कर सकता है या दोनों पक्ष किसी तरह के भरोसेमंद समझौते तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल के परिदृश्य के आधार पर यह कहना कठिन है कि कब तक तनाव घटेगा और कब तक स्थायी शांति स्थापित होगी। जो स्थिति अभी बन रही है वो सिर्फ सीमावर्ती झड़पों तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर पूरे दक्षिण और मध्य एशिया की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। वहीं बता दें कि एक तरफ से जहां ख्वाजा आसिफ की तरफ से अफगानिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, तो अफगानिस्तान भी पीछे नहीं हट रहा है और ये बात पूरी तरह से साफ है कि अगर कल को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो ना जाने दोनों ही देश पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान जिसे परमाणु संपन्न देश कहा जा सकता है, तो अफगानिस्तान के पास भी काफी ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि स्थिति बेहद नाजुक है और दोनों ही पक्षों की नीति, कदम और आने वाले बयान इस तनाव की दिशा को तय करेंगे। विशेषज्ञों और मध्यस्थों की सक्रियता के बावजूद अगर भरोसा और स्पष्ट रणनीति नहीं बनी तो ये कूटनीतिक गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है और बदले में क्षेत्रीय सुरक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी इस मुद्दे पर कोई राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारे खास शो तहकीकात हर खबर की तह तक।